अब आ जाते हैं हम लोग गोवर्धन लीला महाराज। आज वो समय आ गया, परमात्मा देख रहे हैं कि मैया आज बहुत सारे प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। मैया से दौड़ते हुए गए कि मैया ये बता कि आज इतना व्यंजन क्यों बना रही है। मैया बड़े क्रोध में आ गई, बोली कि जाला तू भाग जा यहाँ से, जाके अपने पिताजी से पूछ ले। भागते हुए गए, पिताजी से कहा पिताजी आज क्यों व्यंजन बन रहा है। बोले बेटा व्यंजन 56 प्रकार का हम लोग साल में एक बार लगाते हैं इंद्र को मनाने के लिए। परमात्मा ने कहा ये इंद्र कौन है। बोले ये जल का देवता है, जल का मालिक बना बैठा है, इसको जब भोग लगाते हैं प्रसन्न होकर ये जल की वर्षा करता है और वर्षा करेगा, हमारे खेत उपज होती है, हमारी गैया हरी हरी घासों को चर के हमें दूध देती है, जिससे हमारा भरण पोषण होता है। कन्हैया ने देखा कि ये तो अंध परंपरा हमारे कुल में चली आ रही है और आज भी हमारे समाज में बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जो अंध परंपरा है, जिसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। वो अज्ञानता के कारण समझ लो या छोटे ज्ञान के कारण समझ लो। और आज जो है यही परंपरा हमारे परमपिता परमेश्वर के कुल में है। तो परमात्मा सोचे कि इस परंपरा को तो मैं बंद करा सकता हूं, बाकी ये लोग तो बंद करने वाले नहीं हैं। परमात्मा ने कहा पिताजी इंद्र कोई हम पर उपकार नहीं कर रहा है। अरे परमात्मा ने उसको नौकरी दी है, चाकरी दी है, इंद्र को देवताओं का राजा बना दिया और उसके बदले में अमरावतीपुरी यानी स्वर्ग दे दिया। किस लिए? क्योंकि उसे जल का कार्य दे दिया, समस्त सृष्टि में जल वर्षा करने का। यानी इंद्र अगर बिना कुछ लिए उपकार करता, कुछ लिए बिना कुछ कार्य करता तो हम उसका उपकार मानते। अगर वो उसके बदले कुछ वस्तु या धन लेके कार्य कर रहा है तो कोई उपकार का अधिकारी नहीं है, वो तो उसका काम ही है। कहने का तात्पर्य पहले जो गुरुजी गुरुकुल में शिक्षा देते थे बिना अर्थ के, बिना पैसे के देते थे, तब तो वो गुरुजी का हम पे उपकार था। लेकिन आज जब तनख्वाह लेके हमारे गुरुजी हमको शिक्षा दे रहे हैं तो ये कोई उनका उपकार नहीं, ये तो उनका कार्य है। कार्य के बदले पैसा ले रहे हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि आज आर्थिक युग हो गया, पैसों का जमाना हो गया, उनका परिवार भी बिना पैसे के चलने वाला नहीं है। समय बदलता गया, चीजें बदलती गई। तो कन्हैया ने कहा ये उसका कोई उपकार नहीं है, उसको हम लोग भोग नहीं लगाएंगे। बोले तब बेटा किसको लगाएंगे? बोले हम लोगों पे अगर सही उपकार कोई कर रहा है तो गोवर्धन गिरिराज जी महाराज। गिरिराज जी महाराज बिना कुछ लिए हरी हरी घासें देते हैं, हम लोग गौ चारण के लिए जाते हैं, बैठ जाते हैं। कितनी अच्छी कृपा की है, बिना कुछ लिए हम लोग गोवर्धन को ही 56 भोग लगाएंगे। नंद बाबा ने कहा लाला हमारी परंपरा टूट जाएगी, हमारे पुरोहितों हमारे कुल की परंपरा ये है, इसको तोड़ मत। लाला ने कहा देखो अंध परंपरा पिताजी आप चालू किए हो, अंध परंपरा को बंद करके मैं वास्तविक स्वरूप को दिखाना चाहता हूँ। आज भी कहीं कहीं इंद्र की पूजा गाँव में, गाँव विशेष में इंद्र की पूजा चलती है। तो परमात्मा ने इंद्र की पूजा रोक करके ये दिखा दिया इंद्र महाराज वास्तविक में पूजनीय नहीं है। तो आज परमात्मा ने 56 भोग लगवा करके छकड़ों पे बैलों पे आज लादा है और वृंदावन से गोवर्धन की ओर, जहाँ कल आप परिक्रमा करके आए हो जतिपुरा मुखार बिंदु, वहीं परमात्मा ने महाराज भोग लगाया है। बोले गोवर्धन महाराज की जय। आज पहुँच गए और एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पूजाए। आज परमात्मा एक छोटे से बन के पूजवा रहे हैं और गोवर्धन बन के पूज रहे हैं। परमात्मा का ही स्वरूप गिरिराज जी महाराज। तो आज महाराज जल नहीं था तो ग्वाल वालों ने कहा लाला तू ही लेके आया है, इस कारण अब जल की व्यवस्था तू कर।
कन्हैया ने मन से मानसी गंगा का प्रादुर्भाव किया। बोलो मानसी गंगा की जय। तो इस प्रकार गोवर्धन का भोग लगने लगा। ब्राह्मण देवता भी भोग लगा रहे हैं। हम लोग आइए महाराज, एक सखी का भाव क्या कहती है। मन उसका गोवर्धन जाने का कर रहा है। बोलो बांके बिहारी लाल की।